हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका। मैं यहाँ पे ना आपको बिज़नेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग बिज़नेस स्टडीज़ 12th के बेस पे जो है उसके टॉपिक पढ़ाऊँगी। और हमारा टॉपिक क्या चलता है, स्टाफिंग। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी इसके लिए, लेकिन अब आज कर रही हूँ। वो सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगी जहाँ पे हमने लास्ट में छोड़ा था, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अब आ जाओ ट्रेनिंग के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंस, भाई नाम से क्लियर हो रहा है इनके बीच में डिफरेंस। भाई ट्रेनिंग क्या होती है, हमें जो नॉलेज मिली हुई है उसको, जो थ्योरेटिकल नॉलेज मिली हुई है उसे प्रैक्टिकल में वो करना, तभी तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। देखो, इट इज़ एक्ट है ना इम्पार्टिंग नॉलेज, जो हमें जो नॉलेज मिली हुई, जो स्किल है वो परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब, उसको परफॉर्म करना क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। और एजुकेशन क्या है, इट इज़ अ कंसर्न विद द इम्प्रूविंग द जनरल नॉलेज, जो हमें नॉलेज हमारी जी हमें जिसके रिगार्डिंग नॉलेज उसे क्या करना, इम्प्रूव करना। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या है, मतलब एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय फॉर द फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी एंड स्कोप्स। मतलब आने वाले कल में जो भी टास्क वगैरह जो करे जाएंगे एम्प्लॉयज़ के थ्रू, उसको अच्छे तरीके से किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। भाई ओरिएंटेशन क्या, ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं, जॉब ओरिएंटेड है, मतलब जॉब से रिलेटेड है। एजुकेशन किससे रिलेटेड है, नॉलेज से। एंड डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, हमारे करियर से। मतलब देखो यहाँ पे ना देखें, ट्रेनिंग है ना सिर्फ जो पर्टिकुलर जॉब हम कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड आएगी, लेकिन करियर क्या, हमें आने वाले कल में नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, वो आता है करियर ओरिएंटेड फोकस। अब भाई ट्रेनिंग में किस पे फोकस किया जाता है, इम्प्रूविंग द वर्क एफिशिएंसी, काम पे फोकस किया जाता है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ का जो समझने का तरीका, जो नॉलेज है उस पर फोकस किया जाता है। और डेवलपमेंट में उसकी पर्सनैलिटी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। गोल, ट्रेनिंग गिव द इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। भाई ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं, भाई क्यों देते हैं, भाई एक बात बताओ, कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन क्यों करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, यही है। एंड एजुकेशन क्यों दी जाती है, ताकि इंपॉर्टेंट टू गोल ऑफ इंडिविजुअल। भाई हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, ताकि हम अपना फ़ायदा कर सकें, हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके, ताकि हम कुछ जॉब वगैरह कर सकें, अपना कुछ कमा सकें। यही करते नहीं, एजुकेट, हम तभी एजुकेशन करते हैं, अपने एजुकेट होते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। डेवलपमेंट में क्या है कि हम डेवलपमेंट में क्या, एक तो हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो करते करते साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। देखो डेवलपमेंट क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट गिव द इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल गोल। तो यहाँ पे हमारे ये डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है वो, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। भाई ये तो डिफरेंस है, ये सॉरी इंपॉर्टेंस है, पता चल जाएगा। अब क्या हमारे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, भाई देखो दो तरह की मेथड्स है। पहला आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ है ना, जो काम कर रहे हैं ना उसके दौरान काम, मतलब करते हुए काम सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की मतलब एम्प्लॉयज़ ये अपने काम से थोड़ा, जैसे सेमिनार अटेंड करता है वहाँ पे थोड़ी ना काम कर रहा है, बस वो सीखने जा रहा है ना। जैसे कि अब मोटिवेशनल क्यूट्स वगैरह होते हैं, जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं मोटिवेशनल के, जैसे संदीप महेश्वरी का हो गया, इन सब का हो गया। इनके जो वहाँ पे जो लोग अटेंड करते हैं सेमिनार्स का, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट करते हैं नहीं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं, जैसे मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो भी अटेंड करते हैं। तो उसमें आ जाती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वो भी जॉब का ही एक हिस्सा होता है, उसकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है, ताकि वो अपने करियर को, अपने आने वाले कल को, अपनी पॉजिटिविटी के एटीट्यूड को क्या कर सके, डेवलप कर सके। अब आते हैं हम इसको डीप में पढ़ते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, पहले व्हेन द एम्प्लॉय आर ट्रेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, मतलब काम जब वो करता है, जो काम कर रहा है तब वो उसको सीखता है, उसमें सीखता है, देन उसको क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग, हम क्या बोल रहे हैं, लर्न बाय डूइंग, काम करते हुए सीखना। दिस मेथड इज सूटेबल, तो ये मेथड है ना जो टेक्निकल जॉब्स वगैरह होती हैं, जो IIT वगैरह ये होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है। और एडवांटेज क्या है इस मेथड की, एम्प्लॉय कैन लर्न, मतलब जो उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ा वो प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, वर्किंग ऑन द जॉब। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, जो नए नए लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उससे भाई हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी तो वेस्ट हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। And whenever the employee are dealing with the expensive and the sophisticated machines, then on the job training method is avoided. ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड हो गया, या फिर ये होगा भाई ज़्यादा भाई लोग से नहीं हो रहा, ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन्स यूज़ आ रही है, देन तब इस मेथड को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, मतलब उन्हें काम के दौरान जो ट्रेनिंग नहीं देना,
विच मीन्स एम्प्लॉयज़ आर गिव ब्रेक फ्रॉम द जॉब, मतलब उन्हें छुट्टी दी जाती है और उन्हें सेमिनार के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, देन एंड सेंड फॉर ट्रेनिंग। दिस मेथड इज ट्रेनिंग इज मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजिशन एज कॉन्फ्रेंस हो गई, सेमिनार्स हेल्ड ट्रेन द मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भाई ट्रेनिंग दी मेथड क्या होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग के आते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, या फिर ट्रेनिंग बोल सकते हैं, इंटर्नशिप या इंडक्शन और ओरिएंटेशन। भाई इसमें क्या होगा ना, देखो इन सिंपल वर्ड में बताऊं तो शिप प्रोग्राम जो हमारे जो देखो इसमें जो मास्टर होते हैं उसके अंडर जो काम करते हैं ना लोग, उसमें आता है। जैसे प्लम्बर हो गया, कि अब जो भाई हम प्लम्बर, कोई भी इंसान है प्लम्बर का काम सीख रहे, क्या वो जाते ही करने लग जाएगा? नहीं, वो पहले किसी के अंडर काम सीखता है, अपने मास्टर की, और वो मास्टर उसको बताता है, मास्टर को पहले काम देखता है, ऑब्जर्व करता है, जब वो स्लोली मास्टर कहता है धीरे धीरे काम करवाता है, फिर उससे भाई थोड़ा थोड़ा उसे अलॉट करके काम, उसे अलॉट कर दिया तो वो जो वर्कर होगा उसको काम आ गया, तो मास्टर देखता है कि भाई कितना सही कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ही आता है, इसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। एप्रिसिएंटनशिप। द वर्कर, भाई थोड़ा है देखना, ठीक है। द वर्कर सीकिंग इन द एंटायर स्किल जॉब आर सेंट फॉर apprenticeship training program which is on the job training method है, and this apprenticeship program a master work on the trainer is appointed who guide the workers, मतलब मास्टर अपॉइंट किया जाता है, अपने मास्टर अपॉइंट किया जाएगा और वो गाइड करेगा किसको? अपने लर्नर्स को या वर्कर्स को, रिगार्डिंग द स्किल्स ऑफ जॉब। अ मास्टर वर्क परफॉर्म द जॉब एंड द ट्रेनी लर्नर ऑब्जर्व हिम परफॉर्मेंस। ठीक है, वो उसकी जो लर्नर होता है ना वो अपने मास्टर की देखेगा वो कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या करना है। देन द मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब एंड ये आ गया व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल, भाई लर्नर ने सीख ली, उस वर्कर ने देख लिया भाई कैसे, स्लोली ही स्टार्ट टेकिंग अप द जॉब, स्टेप बाय स्टेप करेगा आराम आराम से, मतलब स्लोली द ट्रेनिंग बिकम परफेक्ट या करेगा, देन बिकम द ऑब्जर्वर। जो मास्टर होगा ना फिर वो देखेगा भाई वर्कर कैसा काम कर रहा है। व्हेन द ट्रेनी बिकम परफेक्ट इन जॉब देन द मास्टर वर्क गोज एंड ट्रेनिंग गेट फुल चार्ज ऑफ द, तो मास्टर उसको कहता है भाई जा तू कर ले अपना, देख ले कैसे क्या है, तो फिर मास्टर उसको बाद में उसको ऑब्जर्व नहीं करता क्योंकि वो भाई दिखा चुका है, सिखा चुका है, वो ट्रेनर का है, वो अपने आप करेगा। इट्स सूटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू एंटायर स्किल ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल है इसका है प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, आयरन वर्कर्स हो गया, ये सब आता है। अब आता है इंटर्नशिप। भाई इंटर्नशिप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे ये MBA करवाते हैं जहाँ पे ITI वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे ना कंपनीज आती हैं, कंपनीज आ गई उनका इंटरव्यू लेती है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इंटरव्यू देते हैं, और जो सूटेबल कैंडिडेट होंगे तो भाई जो कंपनी वगैरह उसे अपॉइंट कर लेती है, और जो अपॉइंटमेंट करेगी ना तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज दैन द एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच होता है एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बीच होता है, वेयर द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट टू वेरियस कंपनीज। ठीक है, एंड सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थ्योरेटिकल नॉलेज, जो उन्होंने इंस्टीट्यूट में रह के, जो कॉलेज वगैरह में रह के इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया ना उसको, सॉरी जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया ना उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना, उसे प्रैक्टिस करना, practice the theoretical knowledge acquired by them through the professional institute. Under this training program the organization get people with the fresh ideas, भाई जो नए नए बंदे अपॉइंट करेंगे उनके जो आइडियाज़ होंगे वो भी नए होंगे, एंड उनकी नॉलेज भी फ्रेश होगी ना, एंड द कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट, और ऐसे ना कंपनी उनको थोड़ा पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। भाई इस सिचुएशन में ना जो वर्कर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उन्हें चांस मिलेगा कि वो रियल में वो काम करें जो उन्होंने थ्योरेटिकली गेन की है नॉलेज। या फिर हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं वी कैन से अंडर इंटर्नशिप द क्लासरूम सेशन आर बैक्ड विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो हमने क्लास में सीखा था उसी को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर देंगे। अब आता है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें क्या है भाई, नए भाई ये ना हर ऑर्गेनाइजेशन में भाई बेसिकली होता है, भाई कोई नया बंदा है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उसका चेयरफुली वेलकम करते हैं, उसे अच्छा भाई मतलब भाई उसे बताएंगे कंपनी के बारे में सब कुछ, मतलब अच्छे लिए वेलकम करेंगे उसका। अब बात है Induction or orientation is a program of receiving and welcoming an employee when he first join the company and give them the basic information. वेलकम करेंगे, उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि वो ही नीड द सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली स्टार्ट वर्क, ताकि वो घुल मिल सके कंपनी में, ठीक है, और आसानी से काम को स्टार्ट कर दे। द पर्पज़ क्या होता है इसका? एम्प्लॉयज़ को फील करवाए,
एट होम जैसा, एंड डेवलप कर सके उसकी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। मैं यही कहूँ, मतलब उसे वो कहते हैं ना ओपरापन ना लगे, उसे अजीब ना लगे कंपनी में। इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में enable the new employee to have a good start and develop his her overall effectiveness on the job, ताकि भाई उसे अच्छा ट्रीट करेंगे, ताकि वो क्या होगा कंपनी में जो जॉब होगी ना, जो काम कर रहा है उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। बेसिक इंडक्शंस क्या होती है, पहले टू फील द न्यू कमर ओवर हिज एंड हर शाइनेस, मतलब उसकी जो थोड़ी बहुत हिचक वगैरह होगी या शाइनेस होगी उसको ख़त्म करवाती है। अगर हम करते हैं जो डरा हुआ है, थोड़ा सा नर्वस है, उसे जो फियर है अंदर, उसे भी क्या करते हैं ख़त्म हो जाएगा अगर न्यू मीटिंग में जो है। टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस लेवल, भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाए ना। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी, मतलब उसे ये फील करवाना कि हाँ तुम नहीं आई हो, तुम भी हम में से एक ही हो और तुम अच्छा परफॉर्म करो। द डेवलप द कोर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें न्यू कमर, जो नया गया, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उनके बीच में अच्छा वो बनाना, क्या बनाना, अच्छा मतलब अच्छी तरह बातचीत करवाना, उनमें ये बनाना कि हाँ भाई इसके ये तुम्हारा ही एम्प्लॉय है, इसकी हेल्प करते रहना, रिलेशनशिप डेवलप करना। टू इंश्योर न्यू कमर डू नॉट फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब वेलकम अच्छे से होगा तभी तो ये कर पाएगा हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, अच्छे से बिहेव करती है। तो ये सब आता है कि उसके दिमाग में ना ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव वो ना हो, भाई ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी है, जॉब के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव थॉट ना हो। तो ये इसलिए हम उसका इंडक्शन या फिर बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। गिव द न्यू कमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और भाई इसको इन्फॉर्मेशन देना किसके बारे में, भाई लोकेशन देना, वॉशरूम का है, रेस्ट रूम का है, कैंटीन का है, लीव रूल्स क्या है, रिगार्डिंग कंपनी के बारे में बताना, ये सब होते हैं। एंड द फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्रामर्स प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़। क्या क्या इंडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, भाई कंपनी की हिस्ट्री बताते हैं, कंपनी कब हुई, ये सब, और प्रोडक्शन और सर्विस क्या है कंपनी के स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बताता है। एंड नेक्स्ट रूल्स रेगुलेशन बताना, पॉलिसीज़ बताना, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बताना एम्प्लॉयज़ की, एंड भाई उससे कोई प्रोसीजर कोई दिक्कत है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कंप्लेन वगैरह करनी कैसे कर सकते हैं, सेफ्टी रूल बताना, सजेशन स्कीम बताना, भाई और टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस के रिगार्डिंग, मतलब वेजेस कितना मिलेगा, वर्किंग आवर कितने हैं, हॉलीडे कितने हैं, उसके सब, डिसिप्लिन पोजीशन बताना, और अपॉर्चुनिटी बताना, ट्रेनिंग, भाई अगर तुम्हें ट्रेन किया जा रहा है तो तुम्हारा प्रमोशन कैसा होगा, ट्रांसफ़र कैसा होगा, ये सब बताना। तो इंडक्शन प्रोग्राम में ये सब आता है, भाई ये तो नॉर्मल है, अगर हम पढ़ के भी जाए ना एक मिनट तो हम अपने तरफ से बना सकते हैं भाई इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है। अब आता है द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल मीन्स द डुप्लीकेट मॉडल, मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे जो मशीन यूज़ करते हैं ना वो एक्सपेंसिव वगैरह होती है भाई, और कई कंपनियाँ जो अफोर्ड नहीं कर पाती भाई इतने एक्सपेंसिव, कोई भाई क्या पता कोई ख़राब कर दे या मटेरियल वेस्ट कर रहा है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं मॉडल को यूज़ करते हैं, डमी मॉडल को, हम इसे डमी या फिर डुप्लीकेट बोल सकते हैं। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव, देखो नाम से पता चल रहा है एक्सपेंसिव और डेलिकेटेड मशीन्स आर इन्वॉल्व इन, देन द एम्प्लॉय अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, भाई जब जहाँ पे एक्सपेंसिव ये महंगी मशीनें यूज़ आती है ना तब कंपनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को अवॉइड करती है। एंड अ डमी मॉडल ऑफ मशीन इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड टू ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मशीन एम्प्लॉयड एज ट्रेंड ऑन द डमी मॉडल। ठीक है भाई, इतने वो नहीं है भाई, सिंपल इंग्लिश में बता रखा है, सिंपल है बिल्कुल ही। ठीक है, सम टाइम द अकाउंट्स आर, जैसे एग्जाम्पल रह रखा, देखो भाई नया नया अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है भाई, उसको ना ओरिजिनल रजिस्टर ना देके उसे डुप्लीकेट, या फिर वो बोले तो फिर क्या क्या कहते हैं डुप्लीकेट रजिस्टर देते हैं कि भाई तू इसमें एंट्री कर। ठीक है, जैसे जैसे भाई वो करता रहेगा उसकी मतलब इंप्रूव होएगी, उसको आ जाएगा, तब उसको बाद में ओरिजिनल वो दिया जाएगा रजिस्टर। देखो सम टाइम द अकाउंटेंट हु have to make entry in the inventories register of cash register, they are first supplied the duplicate register, बस को पहले ना डुप्लीकेट रजिस्टर दे जाएगा विद द सेम कॉलम, मतलब सब कुछ सेम होगा, बस वो ओरिजिनल नहीं होगा बस। ठीक है, व्हेन दे बिकम अ परफेक्ट इन मेकिंग एंट्रीज, जो एंट्रीज काम अच्छे से सीख लेगा कर लेगा, देन इन डुप्लीकेट रजिस्टर देन दे आर हैंडल द ओवर ओरिजिनल दिया जाएगा। एंड वर्चुअल स्कूल इज एंड द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्या इसको क्या है ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग of the job method of training which make use of benefits of on the job, मतलब इसमें क्या है ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जो भी मेथड है ना वो यूज़ किए जाते हैं भाई। देखो यहाँ पे, और ये तो भाई डायग्राम है, अगर आप भाई 12th के पेपर दे रहे हो, भाई देखो मैं जो करवा रही हूँ ना बिजनेस स्टडी 12th के भी यहाँ पे करवा रही हूँ, 12th के जो एग्जाम आने वाले हैं, अब मैं धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहूँगी। आई होप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ।
ठीक है भाई। ये जो मेथड है आप ऐसे जब एग्ज़ाम में बैठे तो ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा अट्रैक्टिव भी लगेगा। और ये मेथड्स ऑफ कीवर्ड है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मेन तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब हमारा स्टाफिंग हो चुका है कंप्लीट। देन कल मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो होप यू आर फाइन। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।